जाएंगे, बोलेंगे खुदा मैं जितना कलाम सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊं। ये कलाम मेरे पाक रहने का वसीला है और उद्धार में बने रहने का वसीला है, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। बाइबल आपको इस चीज के बारे में कहती है कि सब चीजें खुदा के कलाम के साथ जुड़कर आपकी लाइफ के अंदर आती हैं। एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर जो कुछ भी आएगा वो खुदा के कलाम के अंदर से होकर उसकी जिंदगी के अंदर शामिल होगा। जो बरकत आपको कलाम से हटकर और कलाम से बाहर जाकर मिलेगी वो आपकी लाइफ के अंदर सदा से सदा तक बनी नहीं रह सकती। वो आपको वक्ती तौर पर आराम दे सकती है, लेकिन आप उसके साथ सदा तक मुत्तफिक और सदा तक बरकत नहीं पाएंगे। ये बात आप याद रखें कि जो गलत रिलेशनशिप लोग कलाम से हटकर बनाते हैं वो उनको वक्ती तौर पर तो एक तरह का लस्ट और एक तरह का एंजॉयमेंट वो कर सकते हैं, लेकिन वो सदा तक उनकी लाइफ के अंदर वो बना नहीं रह सकता। वो आशीष और बरकत का वसीला नहीं हो सकता, वो आशीष और बरकत का चश्मा नहीं रहता। इसलिए चंद सालों बाद जब वो यीशु मसीह को छोड़ने के बाद किसी और मजहब के अंदर जाकर, किसी और धर्म के अंदर जाकर अपने खुदा का इनकार करके अपनी जिस्म की ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं, अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं, तो वो चंद सालों बाद वो मैरिज के अंदर खुदा यीशु मसीह मौजूद नहीं होते और इसलिए उनकी लाइफ के अंदर डाइवोर्स, उनकी लाइफ के अंदर डिफरेंट तरह की क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है। जो बरकत आप खुदा के कलाम से दूर जाकर लोगे वो बरकत आपकी लाइफ को सदा तक बनाएगी नहीं, स्टैब्लिश नहीं करेगी, वो सदा तक आपको तंग करती रहेगी, क्योंकि वो एक गुनाह है। जब जिसने भी बाइबल में गुनाह किया है उसकी कभी भी भलाई हमने बाइबल में और अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखी। हालेलुया। मत्ती की इंजील 18 बाब की 8 आयत के अंदर आपको खुदा का कलाम कहता है, मत्ती की इंजील 18 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप इसे सुनेंगे। मत्ती की इंजील 18 बाब उसकी 8वीं आयत, 18 बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पांव 2 हाथ रखता हुआ हमेशा की आग में डाला जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर तेरा हाथ और पांव ठोकर खिलाए, मतलब अगर तेरा हाथ गुनाह की तरफ चले जाए, अगर तेरे पांव बदी की तरफ दौड़ते हुए चले जाए, वो गुनाह करें, तो बाइबल कहती है इनको अपने पास से क्या कर, काट डाल। अब खुदा का कलाम आपको हाथों को एक तमसील उन लोगों को बता रहा है कि आसमान की बादशाह में अगर तुम गुनाह से रुक नहीं पाते, अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने पांव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे गुनाह के लिए, तो बाइबल खुदा का यीशु मसीह ने उनको सख्त कलाम दिया उन लोगों को कि अपने हाथों को काट देना, अपने पैरों को काट देना, क्योंकि ये हाथ और पांव तुम्हें गुनाह करवाते हैं जिसके सबब से तुम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु ने उन्हें साफ बोला, लेकिन आज खुदा का रूह आज आपको कहता है कि अगर तेरा हाथ या पांव ठोकर खिलाए उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। अगर तेरा मोबाइल तुझे ठोकर खिलाए उसे बेचकर एक सादा बटनों वाला मोबाइल ले, ताकि तू उस मोबाइल से जो तूने आईफोन लिया है, जो तूने बहुत महंगा फोन लिया है, उसको रख कर खुदा की बादशाही को जो कि हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती है उसे ना गवा दे। अगर तेरे दोस्त तुझे ठोकर खिलाते हैं तो उसे अपनी लाइफ से निकाल दे, उनसे दोस्ती खत्म कर। अगर शराब तुझे ठोकर दिला रही है, अगर कोई खाना तुझे ठोकर दिला रहा है जिसके सबब से खुदा के कलाम के अगेंस्ट और उसके खिलाफ है, उसे अपने पास से निकाल कर फेंक दे, ताकि तू खुदा की बादशाह का क्या हो सके, वारिस हो सके। ये खुदा का कलाम ईमानदारों को कह रहा है कि तुमने तौबा तो की है, लेकिन फिर भी अभी भी तुम्हारी लाइफ के अंदर से वो सीक्रेट, वो छुपा हुआ गुनाह जा नहीं पाया, वो छुपा हुआ गुनाह तुम्हारी लाइफ से खत्म नहीं हो पाया। वो छुपा हुआ गुनाह क्या है? वो छुपा हुआ गुनाह छुप छुप के ज़नाकारी देखना है। वो छुपा हुआ गुनाह थोड़ी बहुत गालियां निकाल लेना है। वो छुपा हुआ गुनाह क्या है? वो नशा है। वो छुपा हुआ गुनाह क्या हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर? वो छुपा हुआ गुनाह किससे जलन हो सकती है, किससे नफरत हो सकती है, किसी खिलाफ किसी की तरक्की देखकर अंदर अंदर कुड़ना और ऐब जोई हो सकती है।
ये छुपे हुए गुनाहों को, ये सीक्रेट सिन को, ये छुपे हुए गुनाह को जो कोई नहीं जानता, जो सिर्फ आप जानते हो और खुदा जानता है। इसके अलावा दुनिया में आप ना आपका दोस्त, ना आपके माँ बाप, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं। ये छुपे हुए गुनाह को आप जानते हो और यही आपको खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर ये ठोकर दिखलाए तो इसको अपने पास से निकाल कर क्या कर दे, फेंक दे और टुंडा और लंगड़ा होकर खुदा की बादशाह के अंदर प्रवेश कर। वो खुदा का कलाम खुदा आपको ये नहीं कहेगा तेरे पास आईफोन नहीं था इसलिए मैं तुझे अपनी बादशाह के अंदर नहीं लूंगा। बहुत से आईफोन रखने वाले खुदा की बादशाह के अंदर दाखिल नहीं होंगे। ये आप आज नोट डाउन कर लो। आसमान में आईफोन का हिसाब नहीं होगा। आसमान में ये हिसाब नहीं होगा कि तूने कितने मिरेकल्स किए। आसमान में ये हिसाब नहीं होगा कि तूने कितनी कारें खरीदी, कितने बंगले खरीदे, बल्कि इस चीज का हिसाब होगा तेरे हाथ और पांव कितने कामिल रहे हैं और तू कितना खुदा के कलाम के अंदर तोला गया है। इस चीज का आपसे हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि तेरा हाथ और पांव तुझे ठोकर खिलाए उसे निकाल के फेंक दे और टुंडा और लंगड़ा होकर वो शराबी दोस्तों की महफिल तुम्हें याद तो आती है, लेकिन बाइबल कहती है उससे अलहदा होगा। टुंडा और लंगड़ा सेपरेट और वीराना हो जा, क्योंकि इसी के अंदर खुदा तुझे बनाएगा। इसी के अंदर खुदा तेरे अंदर जो जिसके लिए तू बनाया गया, दुनिया में भेजा गया है, वो तेरे अंदर उपजाएगा। क्योंकि अपने आप खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं करता जब तक आप उसे खुद मौका नहीं देते। हमारा खुदा एक जेंटल और एक असूलों से भरा हुआ खुदा है। जब तक कोई जिंदगी उसे अपना आप नहीं देती तब तक वो उसकी जिंदगी के अंदर काम नहीं करता। वो जबरदस्ती का खुदा नहीं है। वो अपनी कामात को डंडे की या तलवार की या बंदूक की नोक पर आपके फंदे में, आपके गले में नहीं डालता। वो आपको विल देता है कि ये चुनेगा तो जिंदगी पाएगा, ये चुनेगा तो मौत तेरा इंतजार कर रही है। इसलिए बोला गया है कि टुंडा और लंगड़ा होकर कुछ टाइम आपको अलहदगी महसूस होगी, कुछ टाइम आपको रिजेक्शन महसूस होगी। लोग नफरत करेंगे, लोग हेटेड करेंगे आपसे, लोग आपके पास बैठना नहीं चाहेंगे, लोग आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, लोग आपके साथ कनेक्टिविटी रखना नहीं चाहेंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि यही टाइम होगा जब खुदा तो ये बना रहा होगा। खुदा कुछ चीजें आपके लाइफ के अंदर इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो तेरे लिए हार्मफुल है, वो तेरे नुकसानदेह है, वो तेरे बनाएंगे नहीं, बिगाड़ेंगी। इसलिए खुदा तो एक लिमिटेड एक चीजों के अंदर रखता है, लिमिटेड एसेसिस के अंदर रखता है, ताकि तेरा ध्यान खुदा में बना रहे। और जब तेरा ध्यान खुदा में बना रहेगा, फोकस तरीके से बढ़ पाएगा, वो चीज जब तेरी जिंदगी में आ जाएगी उसे नुकसान नहीं देगी, बल्कि वो तेरे लिए फायदेमंद होगी। हालेलुया। कुछ लोगों को खुदा अभी भी बड़े मोबाइल इसलिए नहीं दे रहा कि वो उनके तरक्की में और रूहानी और जिस्मानी तरक्की में एक रुकावट बन सकते हैं। कुछ लोगों को खुदा मोटरसाइकिल इसलिए नहीं दे रहा ताकि तुझे याद आए कि पैदल चलने से तेरी सेफ्टी है, क्योंकि अगर तू उस तरह से देगा तो तू अपना नुकसान कर बैठेगा, तू एक्सीडेंट कर बैठेगा, तू फलां चीज में मतलब खो जाएगा, इसलिए तू फलां गुनाह में चला जाएगा। खुदा बहुत सी चीजों को फोकस करके वो उस चीज को तेरी लाइफ के अंदर लागू करता है। हालेलुया। इमसाल की किताब 19-21 बाब और उसकी 9वीं आयत, अगर सिर्फ मत्ती 18 की 8 के ऊपर वास किया जाए, ये कम है टाइम। इमसाल 21 बाब उसकी 19 आयत के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर बाइबल आपको एक दूसरे के साथ मिलती हुई नजर आएगी। इसके सिग्नल्स एक आयत के दूसरी आयत से, पुराने आयत के नए आयत से मिलते हुए आपको नजर आते हैं। इमसाल की किताब, इसका कनेक्शन मत्ती 18 की 8 का इमसाल 21 की 9 के साथ मिलता है। इमसाल की किताब 21 बाब उसकी 9वीं आयत में आपके दरमियान पढ़ूंगा। इमसाल 21 की 9 आयत, यहां पर यूं लिखा है, इमसाल 21 की 9 में लिखा है, घर की छत में एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। अब यहां पर खुदा का पाक रूह हमें कह रहा है कि उसने यीशु मसीह ने कहा कि हाथ और पांव जो ठोकर करा ना, काट डाल, और काना और लंगड़ा और
टुंडा और लंगड़ा होकर खुदा की बादशाह में क्या कर, प्रवेश कर। मिसाल की किताब में लिखा हुआ है घर की छत में एक कोने में रहने से कहना बेहतर है। और ये लिखा हुआ है झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से क्या है, बेहतर है। घर के छत पर कोने में रहना। अब यहाँ पर कोने का क्या मतलब है, यहाँ पर कोने में जो इंग्लिश में लफ्ज आया है वो कॉर्नर स्टोन आया है, और इब्रानी के अंदर इसका मतलब पिन्हा बना है। 6483 अल्फाज 6438 लफ्ज के अंदर आया है पिन्हा, जिसका मतलब है कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन और उससे क्या कहा जा रहा है, चीफ। चीफ हमारा खुदा क्या है, हमारा यीशु मसीह क्या है, सरदार कायनों का सरदार कायन। और लिखा पिन्हा, पिन्हा का मतलब कॉर्नर स्टोन। हमारे खुदा को कोने के सिरे का पत्थर भी कहा गया यीशु मसीह को। मिसाल की किताब के अंदर घर की छत में कोने में रहना, कोने में रहने से मुराद खुदा की हजूरी के अंदर रहने से आप बताया जा रहा है, खुदा की प्रेजेंस में रहने के बारे में बताया जा रहा है। घर में खुदा की प्रेजेंस में रहना तेरे लिए बेहतर है कि तू दुनिया में जाकर नशे करे, दुनिया में जाकर नाच रंग करे, दुनिया में जाकर गंदे फंक्शंस अटेंड करे, दुनिया में जाकर लड़ाइयां अटेंड करे, धरने अटेंड करे। इसलिए वो कह रहा है घर में खुदा की प्रेजेंस में कॉर्नर स्टोन के साथ, यीशु के साथ, पिना के साथ रहना तेरे लिए बेहतर है कि तू काना और लंगड़ा होकर खुदा की बादशाह में प्रवेश करे। वो आज आपको कह रहा है कि अपने अज़ा नाराजगी के हथियार होने के लिए दे दो। मतलब कि अपने अज़ा, अपनी ख्वाहिशें और अपने गुनाह नाराजगी के हथियार होने के लिए दे दो। मतलब उन्हें रास्तबाजी में बदल दो, उन्हें काट डालो अपनी लाइफ से। जो ख्वाहिश, जो काम, जो बातें, जो गुनाह आपको खुदा के कलाम से दूर ले जाता है, उसको अपनी लाइफ से क्या करो, निकाल दो। हालेलुया। दोबारा मैं आपके लिए पढ़ूंगा। घर के छत में कोने में रहना, कोने से रहने में खुदा की प्रेजेंस में रहना। और कुशादा घर किसे कहेंगे, दुनिया। कुशादा घर ख्वाहिशात, कुशादा घर शैतानी जगहें, कुशादा घर वो जगहें जहां पर खुदा का कोई नाम नहीं, जहां पर खुदा का कोई वहां पर प्रेजेंस नहीं। इसलिए कहा जा रहा है वहां पर रहने से बेहतर है कि तू दुनिया में सुकून और कुशादगी और बरकत ढूंढे। खुदा आज आपको कह रहा है, मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़का बता रहा है कि मैं तकरीबन 30 दिन से रोजे के अंदर हूं, और उसने ब्रेड आगे की, वो कहा मैं रोजे के अंदर हूं और रोजे के अंदर रहने के सबब से मैं किससे दूर हूं, मैं गुनाह से दूर हूं। इसका मतलब कि जब वो रोजे के अंदर थे तो तब शैतान उसके लाइफ से कमजोर और गिरा हुआ है। आप जब खुदा की प्रेजेंस के अंदर हैं तो आप शैतान आपके सामने ठहर नहीं सकता। वो कमजोर और गिरा हुआ है, वो नकम्मा और नामौजूद है, वो शर्मिंदा है आपकी लाइफ से। हालेलुया। वो क्या है, कॉर्नर स्टोन, कोने के सिरे का पत्थर। यीशु मसीह के साथ रहना अच्छा है बावजूद बात के दुनिया के साथ रहने से। हालेलुया। रोमियो की किताब 6 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, रोमियो की किताब 6 बाब और उसकी पहली आयत, बंदिया कमा तो पहचाने तो जानाए, मन विच परे आजो लबाते आनाए, मन विच परे आजो लबाते आनाए, बोल तेरी तस्वीर ते तेनी करदाए मेरे बानिया, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। रोमियो की किताब उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। रोमियो की किताब 6 बाब उसकी पहली आयत, रोमियो 6 बाब पहली आयत, रसूलों के माल के बाद रोमियो उसका पहला 6 बाब पहली आयत।
यहां पर लिखा हुआ है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो। अक्सर लोग, बाइबल क्या कह रही है आपको, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो। यहां पर खुदा आपको कह रहा है कि हम गुनाह करते रहें। रोमियो की किताब के अंदर पौलुस रसूल क्वेश्चन कर रहा है, कलीसिया को कह रहा है कि क्या हम गुनाह करते रहें ताकि हम पर फजल ज्यादा हो। और आगे उसने फौरन मना कर दिया है, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं करना। हम जो गुनाह के दबाव से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। क्या तुम नहीं जानते, हम जितने मसीह यीशु में शामिल होकर बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। गुनाह एक ऐसी चीज है जो आपको मसीह में कमजोर करती है। गुनाह एक ऐसी चीज है जो कि आपको खुदा के मुताबिक इस्तेमाल होने से रोकती है। गुनाह एक ऐसी चीज है जो कि खुदा की मर्जी आपकी लाइफ के अंदर पूरी होने से एक रुकावट बन जाता है। गुनाह एक ऐसी चीज है, जिस तरह खुदा आपको लेके जाना चाहता है वो मर्जी आपकी लाइफ के अंदर कतई तौर पर जाहिर नहीं हो पाती। गुनाह आपकी ताकत को कमजोर करता है, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी हो। गुनाह आपके इत्मीनान को खत्म करता है। गुनाह आपके ऊपर किए गए फजल को भी खत्म करता है। गुनाह सब तरह की बुराइयों का जड़ है। गुनाह से खुदा को नफरत है। गुनाह जिस खादम के अंदर, गुनाह जिस ईमानदार के अंदर है, वो अपनी लाइफ के अंदर बुलंदी को नहीं पा सकता। वो अपनी लाइफ के अंदर जिस तरह उसे खुदा ने बहुत बड़ी बरकत क्यों ना दी हो, अगर वो गुनाह के अंदर है तो खुदा उसे उस सामर्थ्य और उस अभिषेक के साथ, उस मसा के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, बेशक उसका मसा दुनिया में सबसे डिफरेंट क्यों ना हो। आपको खुदा पहले देखता है कि कितना मेरे कलाम के साथ जुड़ा है। बरकत बाद में देखी जाती है आपकी, कि आपके पास बरकत कितने हिसाब से, ये आपको बाद में गिनी जाती, लेकिन पहले आपका कनेक्शन देखा जाता है कि आपकी कनेक्टिविटी खुदा के कलाम के साथ कितनी है। जब वो आपकी मजबूत होती है, आपके अंदर खुदा कोई गुनाह नहीं देखता, तो आप पर फजल बढ़ता जाता है, फजल बढ़ता जाता है। अब यहाँ लिखा है क्या हम गुनाह ज्यादा करें क्या कि फजल ज्यादा हो। वहां पर ऐसी भी तशरी मौजूद थी कि गुनाह करो और फजल ज्यादा होता चला जाएगा, लेकिन पौलुस यहाँ पर साफ साफ रोमियो के लिए को कह रहा है कि हरगिज नहीं, हमें गुनाह नहीं करना। और ये तशरी गलत है कि गुनाह करेंगे फजल ज्यादा होगा। वो फजल खुदा आपको गुनाह करने के बाद इसलिए देता है ताकि आप उस दोबारा गुनाह ना करें, आप उसके कलाम के साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रेयर में जाकर आप खुदा के साथ जुड़कर उस गुनाह पर फतह पाएं। कुछ लोगों की गलत तशरीह थी, मैं गुनाह करता हूं कि खुदा फजल मुझ पे ज्यादा कर देता है। और पौलुस यहाँ पर साफ मना कर रहा है कि गुनाह करने से आपकी लाइफ के अंदर फजल नहीं आता। वो फजल माफी का जरूर आ सकता है, लेकिन वो फजल दोबारा गुनाह करने का आपकी लाइफ के अंदर कभी भी इंटर नहीं करता। गुनाह का जिसको एक दफा स्वाद आता है वो दोबारा उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसे वो गुनाह नहीं लगता। गुनाह बार बार करने से आपका जमीर, आपके अंदर का विवेक, आपका इनर हार्ट क्या हो जाता है, वो मलामत करना छोड़ देता है, वो गुनाह को गुनाह समझना छोड़ देता है, वो ज़नाकारी को ज़नाकारी समझना छोड़ देता है। फिर आपको अंदर से आवाज नहीं आती कि चल प्रेयर कर, वो अंदर से आवाज नहीं आती चल तूने गुनाह किया है खुदा से माफी मांग, आज तूने गुनाह किया है कि आज तूने खुद कल रोजा रखना है। वो विवेक, वो इनर स्पिरिट, वो खुदा की अगुवाई आपके अंदर से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कुछ लोग गुनाह में इतने मिचोर हो चुके हैं, वो गुनाह करके खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं, उन्हें वो महसूस नहीं होता जो कि गुनाह करने से एक ईमानदार को महसूस होता है, क्योंकि अंदर से ईमानदारी की रूह क्या हो चुकी है, खत्म और मुर्दा हो चुकी है। मैं आज सब कलीसिया जो देख रही है, आपकी बरकत का एक बरकत में एक जो मेजर स्टोन और चट्टान आप कह सकते हैं ना, जो बनी हुई रुकावट, वो गुनाह है। आपके घर से गुनाह खत्म हो जाए, आपकी लाइफ के ऊपर वो दरवाजे खुलते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। जब गुनाह आपकी लाइफ से खत्म होता है, जवान बेटे और बेटियां अपने काम में मसरूफ होते हैं, तब बेस्ट रिश्ते देता है। जब गुनाह उनकी लाइफ से खत्म होता है, खुदा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज उनकी लाइफ के अंदर खोलता है। उनकी लाइफ के अंदर एक फोकस होता है कि हमने अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है, हमने खुदा के काम को आगे लेके जाना है।
جب ان کی لائف کے اندر گناہ نہیں ہے وہ فوکس طریقے سے آگے بڑھ پاتے ہیں. جب ایک خادم کے زندگی میں گناہ نہیں ہوتا وہ اپنی منسٹری کو فوکس طریقے سے آگے لے کے جاتا ہے, اسے کا پورا دھیان ہوتا ہے, کیونکہ وہ روز روز سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. خداوند میں نے آج یہ گناہ کیا, مجھے معاف کر. کوئی شیطان ایمانداروں کو گناہ کی معافی کے علاوہ آگے لے کے جانا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے ایماندار روز گناہ کرے روز معافی مانگے, روز گناہ کرے روز معافی مانگے, روز گناہ کرے روز معافی مانگے. جب ایماندار نے گناہ کرنا ہے تو پاکوں نے اگوائی کہاں سے اس کی کرنی ہے کہ بندہ بیٹا اس کے لیے پریئر کر لے آج, بیٹا اس پرے پوائنٹ کے ساتھ پرے کر لے آج. کیونکہ جب آپ ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھ پاتے تو خدا تھرڈ سٹیپ کے بارے میں آپ کو کیا گائیڈ کرے گا, کیا اگوائی کرے گا. جب آپ ایک گناہ کے اوپر پوری طرح سے فتح نہیں پا پائے تو خدا نیکسٹ جو آگے جو سن ہے اس سے بچنے کے لیے خدا کیا اگوائی کرے گا. اس لیے بہت سے ایماندار اب بھی زنا کرے کے سرکل سے نکل نہیں پا رہے. وہ نکلتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے پھر پھنس جاتے ہیں, نکلتے تھوڑے دنوں کے لیے پھر پھنس جاتے ہیں, کیونکہ اس کے نکلنے کے بعد ہی کوئی آپ کی لائف کے اندر برکت, چھٹکارا, آزادی اور چوڑا دروازہ کھلے گا. آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اگر ایک مہینہ گناہ نہ کریں خدا وہ آپ پر ظاہر کرے گا, خدا وہ آپ کی پریئر کا آنسر سنے گا. آپ سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہی خدا بیٹھا ہوا ہے. آپ منہ سے کہہ رہے ہیں خدا کر رہا ہے. آپ کی سامت کا لیول, آپ کی انیلٹنگ کا لیول, آپ کے اوپر گریس کا لیول, آپ کو پریئر کا لیول اور آپ کے اسپرچل ویژن اور ریئلزم کا لیول نان کمپیریزبل ہوگا دنیا سے کسی کے ساتھ بھی. اس لیے شیطان آپ کو بار بار گناہ میں رکھتا ہے کہ اگر یہ گناہ پہ روک گیا تو یہ میرے کنگڈم کے لیے ایک میجر اٹامک بم بنے گا. اٹامک بم ایک ایسا بم ہے, ایک ایسا وائپن ہے کہ جہاں پر وہ گرتا ہے وہ سیکنڈوں کے اندر کروڑوں کی پاپولیشن کو وینش کر دیتا ہے, جلا دیتا ہے. وہاں پہ فصل نہیں اگ پاتی, وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے, وہ زمین کیمیکل سے بھر جاتی ہے. آپ ایک اٹامک بم بنو گے جب آپ خدا کے کام کو, خدا کے کلام کے ساتھ جڑو گے. وہ اٹامک بم شیطان کے لیے, اس کی سیناؤں کے لیے اور اس کی فوجوں کے لیے ہوگا ایک خطرناک مزائل آپ بن کر ابھرو گے. شیطان ڈرے گا آپ سے کوسوں میل دور, اس لیے وہ ایمانداروں کی آوازوں سے ڈرتا ہے. اس لیے وہ ایمانداروں کی جب پریئر ہوتی ہے وہ کانوں کو بند کرتا ہے. اس لیے وہ بیماریاں جو ایماندار پرارتھنا پلپٹ سے اپنے خدا کی پریزنس سے کرتے ہیں, وہ بیماریاں جب سنتی ہیں آوازوں کو وہ وینش ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ان کے لیے ایک مسائل کا کام کر رہے ہیں. سوچ لو کلیسیا آج کہ کیا کرنا ہے, گناہ چھوڑنا ہے یا کبھی کبھی گناہ کر کے دعا کر لینی, کبھی کبھی گناہ کر کے دعا کر لینا, کبھی گناہ کر لینا, کبھی پریئر کر لینا. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, لیکن اس طریقے کار سے آپ کی زندگی کے اندر ایک 100% میچورٹی کا چانسز بہت کم ہے. ایک 100% آپ کے گراف اوپر ہونے کے چانسز بہت کم ہے. آپ کو 100% اپنے گراف کو اپنی فیملی سے نان کمپیریزبل کرنا ہے. جو فائنینس کا گراف ہو گیا, وہ آپ کی اسپرچل لیول کا, آپ کی صحت کا, آپ کی اپرچونٹیز کا, آپ کے کیریئر کا گراف ہوگا, اسے آپ نے 100% اگر اوپر کرنا ہے تو آپ کو 110% خدا کے کلام کے ساتھ جڑنا پڑے گا, گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. ایک ہفتہ گناہ سے علیحدہ رہ کے دیکھ لو, آپ کی لائف کے اندر وہ سکون آئے گا اور آپ اس سکون کو زناکاری, حرام کاری اور بدی اور گناہ میں جا کر اور شیطانی باتوں میں جا کر آپ سے گوانا نہیں چاہیں گے. کیونکہ یہ سکون خدا دیتا ہے, یہ تسلیاں خدا دیتا ہے. دنیا جدید سے جدید گناہ میں گھستی جا رہی, جدید سے جدید ٹیکنالوجیز کے اندر جاتی جا رہی, اتنا ہی وہ خدا سے دور, گناہ سے دور ہوتی جا رہی. لیکن خدا آج بھی آپ کے اتنے قریب ہونا چاہتا ہے. خدا آج بھی اس سے میل ملاپ کا طریقہ وہی پرانا ہے کہ اپنی کوٹری میں جا اور مجھ سے بات کر. خدا کو دیا گیا ٹائم کبھی ضائع نہیں جاتا, خدا سے کی گئی بات کبھی ضائع نہیں جاتی. خدا آپ کی زندگی میں اگر کام کرے گا تو آپ کو اس کو وقت دینا پڑے گا. بغیر وقت دیے آپ خدا کو اپنے ساتھ کبھی محسوس نہیں کر پاؤ گے. رومیو 6 باب اور آپ نے پڑھا, پہلا کرنتھی 9 باب کی 27 آیت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. پہلا کرنتھی 9 باب کی 27 آیت. پہلا کرنتھی 9 باب کی 27 کے اندر لکھا ہوا ہے,
बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मगनादी करते हुए आप नामकबूल ठहरो। ये पौलुस अपने आप को कह रहा है कि मैं अपने बदन को कंट्रोल करता हूं, मैं अपने बदन को, लिखा हुआ इंग्लिश बाइबल में आई स्ट्राइक इट, मतलब मैं अपने स्ट्राइक करता हूं, एहतजाज करता हूं, लड़ता हूं अपने बदन से कि नहीं, बदी में नहीं जाना, नहीं, गुनाह नहीं करना। वो इंग्लिश में अगर इसका और गहराई में जाए तो स्ट्राइक का मतलब बनता है मैं अपने बदन को डिसिप्लिन में खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए रखता हूं, मैं अपने बदन को खुदा के कलाम के असूलों के साथ जुड़ा हुआ रखता हूं। और लिखा हुआ है ताकि मैं औरों में मनादी करता हुआ, औरों में कलाम सुनाता हुआ ना मकबूल ना ठहरू। और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आई कैन नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर द प्राइज, मतलब कि मैं खुदा के इनाम से रहना चाहूं कि मैंने इतनी मेहनत की है और मैं गुनाह करके खुदा के उस प्राइस से जो खुदा देना चाहता है उससे मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं, मैं अलहदा ना हो जाऊं। इसलिए वो कह रहा है मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं ताकि वो इनाम ले लूं जो खुदा ने मेरे लिए रखा हुआ है। बहुत से लोग आज मनादी कर रहे हैं लेकिन खुदा का उनके लिए कोई प्राइस नहीं। वो प्रीचिंग कर रहे हैं, लोगों में कलाम सुना रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए खुदा का उनकी तरफ से कोई प्राइज नहीं है, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। आज आप चेक करो ईमानदारों कि मैं कोई डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो गया कि सुबह मैं प्रे कर रहा हूं, शाम को प्रे कर रहा हूं, लेकिन दिन में मैं गुनाह कर रहा हूं और खुदा मेरी जो प्रेयर जो सुबह मैंने की है उसका प्राइज नहीं देगा, जो शाम को की है उसका प्राइज नहीं देगा। मैं नाम का मसीह कहलाऊंगा और मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा प्राइज से। अपने आप को चेक करो, अपने आप को लाइफ से वो छोटा गुनाह, वो छोटी बदी, वो छोटी आरामकारी भी निकाल दो, और पवित्रता में आ जाओ, और प्रेयर की लाइफ में आ जाओ, और अपने आप को सिद्ध कर लो। और मैं कहता हूं जब आपने अपने आप को सिद्ध करने का फैसला किया तो आप जैसा दुनिया में और कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। खुदा ने जब भी किसी को इस्तेमाल किया है, एक गुनहगार व्यक्ति को इस्तेमाल किया, जब उसने पूरा प्रयोग किया कि मैं खुदा के साथ चलूंगा, पूरा मन किया खुदा के साथ चलूंगा, खुदा ने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं डिग्रियों वालों को सिर्फ इस्तेमाल करूंगा। उसने बोला मैं दुनिया के नकम्मे नावजूदों को चुनने आया हूं। उसने कभी जो बड़े बड़े मुल्कों के अंदर जो लोग बेदारी लेकर आए वो आम से लोग लेकर आए, वो आम से इंसान लेकर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ चलना शुरू किया। खुदा ने उनके वसीला से देशों को बदल दिया, मुल्कों को बदल दिया। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 15 आयत के अंदर लिखा हुआ है, इब्रानियों 4 की 15, हमारा ऐसा सरदार कायम तो नहीं जो हमारी कमजोरी में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि सब बात में हमारी तरह आजमाया गया तो भी क्या रहा, बेगुनाह रहा। लिखा हुआ है हमारा सरदार कायम, हमारा चीफ प्रीस्ट, वो हमारी कमजोरी में क्या नहीं करता, हमारी कमजोरी में हमारी मदद करने से इनकार नहीं करता। लिखा वो हमारी कमजोरी में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि हमारी तरह हर बातों में क्या गया, आजमाया गया है। वो खुद बेगुनाह रहा। उस यीशु की मदद मांगो गुनाह से आजाद होने में। अब उस यीशु की मदद आप कैसे मांगोगे? इब्रानियों की किताब, बल्कि रोमियो की किताब 8 बाब और उसकी 26 आयत पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8 की 26 के अंदर लिखा हुआ है यीशु की मदद हम कैसे मांगेंगे गुनाह से आजाद होने में। रोमियो 8 की 26, रोमियो 8 की 26 आखिरी आयत में आपके साथ पढ़ूंगा, सेकंड लास्ट आयत, रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत। यहां पर लिखा है 8 की 26 के अंदर, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है, मदद करता है। पहले लिखा यीशु मसीह सरदार के हमारी कमजोरी में क्या करता है, मदद करता है। और अब लिखा हुआ रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है, हमारी मदद करता है। कि जिस तरह हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। यीशु मसीह आपकी मदद कैसे करेंगे? अपनी रूह के जरिए से। और उसकी रूह कैसे आपकी मदद करेगी? आपकी दुआ के जरिए से। सादा और सिंपल। आपने गुनाह से बचना है, खुदा से मदद मांगनी, उसको टाइम देना है,
اس کو ٹائم کیسے دیں گے؟ خدا کی روح کی ہدایت سے. خدا کی روح کی ہدایت آپ کو کیسے ملے گی؟ دعا کرنے سے، جو آپ کو شفاعت کرے گی آہیں بھر بھر کر. ہاللیلویہ. عبرانیوں 8 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر ایک اضافی آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان سے بڑی بات یہ کہ ہمارا ایسا سردار کائن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا. لکھا ہوا ہے خدا نے آگے لکھا ہوا کہ خدا اور مقدس اور ایسا حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خدا نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے. آسمان پہ کوئی نہیں چڑھا صرف خدا یسوع مسیح کے علاوہ. آپ سوچو جو کہ اس کے برابر تک کوئی بھی نہیں ہے. کوئی زندہ آسمان پہ نہیں گیا، کوئی باپ کے دائیں طرف نہیں بیٹھا، کوئی سردار کاہن نہیں ہے، بلکہ وہی واحد ہمارا زندہ سردار کاہن ہے. وہی حقیقی خداوند ہے، وہی حقیقی خیمہ کا خادم ہے. یہ اپنے پریئر میں ایڈ کیا کو جو کلام کی آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ حقیقی خدا کا کیا ہے؟ خیمہ کا خادم ہے، وہ سردار کاہن ہے، وہ کبریا کے دائیں طرف جا بیٹھا. پھر آپ کے پریئر لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ زوراور ایماندار ہے، کلام کے اندر سے جڑ کر یہ دعا کر رہا ہے. اور ایسے لفظ لوگ نہیں ایڈ کرتے کیونکہ مشکل ہے. مشکل آپ یاد رکھو، بار بار پڑھو آیتوں کو تاکہ آپ کی پریئر کے اندر ایڈ ہو. وہ ہمارا سردار کاہن ایسا جو کبریا کے دائیں طرف بیٹھا ہے. کبریا مطلب باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہو سکتا، قربان ہو کے بیٹھا ہے. ہاللیلویہ. حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خدا نے کھڑا کیا، نہ کہ انسان. مثال 21 میں پڑھا، کونے کے سرے کا پتھر میں جا کر آپ، چٹان میں جا کر آپ کیا لے سکتے ہو؟ پناہ لے سکتے ہو. کشادہ آپ نے کیا سیکھا؟ وہ دنیا میں کشادہ. اور لکھا ہم نے متی 18 کے 8 میں پڑھا کہ ٹنڈا اور لنگڑا ہو کر خدا کی بادشاہ میں چلا جا. لیکن اپنے 4 دوستوں کے ساتھ ناشتہ وہاں پہ بار میں آگ لگی، اور وہاں پہ اگر پہنچا ڈائریکٹلی تو جہنم میں جائے گا. تو شراب پیتا ہوا مرا، ڈائریکٹلی جہنم میں جائے گا. سارے آئی فون رکھتا اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور لکھا ہوا ہے جس کے پاس بٹنوں والا فون تھا اس نے صرف اور صرف اس لیے یوز کیا کہ بھئی خدا کا کلام ہی سنوں، خدا کی پرستش ہی سنوں. موبائل بڑے بڑے رکھنا بری بات نہیں، اگر یہ بڑے بڑے موبائل خدا کے کام اور خدا کی کام کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، اس کے نام کو اونچا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو واقعی آپ سو گنا بلیس اور آپ بلیس ہو رہے جا رہے. ہاللیلویہ. گاڈ بلیس یو آل. اپنی ان خواہشوں کو توڑنا ہے، اپنے ان عادتوں سے دور ہونا ہے جو کہ آپ کو کمزور کر رہی ہیں. ہر گناہ کو علیحدہ کرنا ہے کیونکہ گناہ ایک اسپرٹ ہے. آئے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ آسمان کی طرف، بولو خدا باپ، ہر وہ آتما جو مجھے خدا گناہ کرواتی ہے، ہر وہ آتما جو میری زندگی میں گناہ کا سبب ہے، وہ گناہ کرنے والی ناپاک آتما کیچ فائر. میں ڈانٹتا ہوں اس گناہ کی آتما کو. بولو میں اپنی لائف سے، میں اپنے بچوں سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے گھرانے سے، بولو میں اسے ڈانٹتا ہوں. میں ڈانٹتا ہوں وہ چلی جائے، وہ چلی جائے، وہ چلی جائے. وہ گناہ کی آتما، وہ شیطانی آتما، وہ سوچوں کو باندھنے والی آتما، ذہن کو باندھنے والی آتما، ان زندگیوں کو چھوڑ. اور گناہ کی آتما اور سیکرٹ سن کی آتما کیچ فائر، کیچ فائر، کیچ فائر. ہولی گوسٹ، ہولی گوسٹ، ہولی گوسٹ. بولو گناہ کی آتما یسوع مسیح کے نام سے، خدا یسوع مسیح کے نام سے چھوڑ اور چلی جا. گناہ کے میرے دل میں کاش نفرت پیدا ہو جائے. میں گناہ نہ کروں، میں گناہ نہ کروں. میں تیرے پیچھے چلوں اور تیری بھیڑ بن جاؤں. تیرا جوا میرے اوپر آئے اور میں اپنے سارے بوجھ کو آج میں دیتا ہوں. میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں. میں اپنے من کو پھیر لیتا ہوں تاکہ میں 100 گنا پھلوں کو لے کر آؤں اور میری زندگی کے اندر تیری آشیرت، تیری برکت اور تیرا پاک روح نظر آئے. پاک روح خدا ان لوگوں کو زور و طاقت دے. تو نے کہا کہ یسوع مسیح ہمارا سردار کہنے والی کمزوری میں ہمارا مددگار ہوگا. اور یسوع مسیح آئے خدا کے پاک روح میں آج منت کرتا ہوں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو گناہ سے بچا اور قوت اور فضل دے. تو نے کہا کہ ہم گناہ نہ کریں، تو نے کہا کہ بار بار گناہ نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے فضل کو بیکار کر دیتا ہے.
پاک و قدم بار بار گناہ نہ کریں، تاکہ ہمارے پر جو تو نے فضل کیا دعا کرنے کا، پرستش کرنے کا، ہم پر فضل کیا تیرے کلام کو سننے کا، تیرے کاموں کو کرنے کا، وہ فضل ہماری زندگی میں بنا رہے اور ہم 100 گنا پھلوں کو لے کر آئیں۔ مانگتے خدا یسوع مسیح کے زندہ اور قادر اور بابرکت نام سے، آمین۔ ہاللیلویہ۔